अगर आप भी एक रिएक्ट डेवलपर हो तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपने ये बग ज़रूर फेस किया होगा एंड दिस ऑल्सो गेट्स आस्क्ड इन इंटरव्यूज़। तो मेरे पास यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा स्टेट है विच इज़ एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक टू डू आइटम को डिनोट करता है। यू कैन से इट इज़ लाइक डू होमवर्क, हिट द जिम एटसेट्रा। इस एरे को मैं यहाँ पे नीचे डॉट मैप का इस्तेमाल करके रेंडर कर रहा हूँ। हर एक रेंडर में मैं जो टेक्स्ट इटसेल्फ है उसको तो रेंडर कर ही रहा हूँ एज एन इनपुट, साथों साथ मैं एक डिलीट बटन को भी रेंडर कर रहा हूँ। सो इन द यूआई इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। ये रही आपकी पूरी लिस्ट अलॉन्ग विथ ऑल द डिलीट बटन्स। अब अगर मैं फर्स्ट वाला जो आइटम है विच इज़ डू होमवर्क उसका डिलीट वाला बटन प्रेस करता हूँ, समथिंग वियर्ड हैपन्स। जब मैं डिलीट हिट करता हूँ डू होमवर्क एक्चुअली में डिलीट हुआ ही नहीं, इंस्टेड यहाँ पे जो लास्ट एलिमेंट था विच वॉज रीड अ बुक वो डिलीट हो गया। वाई? वेल ये समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि रिएक्ट में ये जो की प्रॉप है इसका क्या रोल है एंड ये वर्क कैसे करता है। जब भी आप रिएक्ट में कोई भी लिस्ट को रेंडर करने की ट्राई करते हो, अगर आप ये की प्रॉप प्रोवाइड नहीं करते हो तो रिएक्ट विल गिव यू एन एरर। वो चाहता है, वो एनफोर्स करता है कि आपको एक की प्रॉप हमेशा को देना ही पड़ेगा। बेसिकली इस की का इस्तेमाल करके रिएक्ट जो है वो आपके लिस्ट की सारे आइटम्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। पर यार मैंने तो यहाँ पे की दिया भी है, जो मेरे एरे के इंडेक्सेस हैं वो नंबर्स होते हैं 0 1 2, उनको मैंने यहाँ पे दे रखा है। मेरे में तो स्टिल बग आ रहा है। वाई? वेल द रीज़न इज़ कि आपका जो की प्रॉप है ना उसकी वैल्यूज़ हमेशा स्टेबल होनी चाहिए, बट एरे के इंडेक्सेस जो हैं वो स्टेबल नहीं होते। लेट मी एक्सप्लेन। हमारे केस में क्या हुआ कि जब हमने डिलीट नहीं करा था, हमारी लिस्ट जो इनिशियल लिस्ट थी वो कुछ ऐसी लिस्ट थी। 0th इंडेक्स पे डू होमवर्क था, 1th इंडेक्स पे हिट द जिम एटसेट्रा। आफ्टर द डिलीशन हमने ये वाला एलिमेंट जो था इसको रिमूव कर दिया एंड दैट इज़ वाई अब 0th इंडेक्स जो है ना वो इसको असाइन हो गया, हिट द जिम को, और 1th इंडेक्स इसको असाइन हो गया। सो 0 इज़ हिट द जिम, 1 इज़ रीड अ बुक। एंड दिस इज़ द प्रॉब्लम। जब रिएक्ट ने देखा कि आपने स्टेट मॉडिफाई करी है, जब उसने री रेंडर ट्रिगर करा, उस टाइम पे उसने इस न्यू स्टेट को पुराने स्टेट से डिफरेंस करा एंड इट सॉ कि यार 0th इंडेक्स तो पहले भी था और अब भी है, 1th इंडेक्स पहले भी था और अब भी है, रिमूव तो 2nd इंडेक्स हुआ है तो मैं उसको हटा देता हूँ। एंड दैट इज़ वाई हमारी जो लास्ट वैल्यू थी वो रिमूव हो गई विच वॉज रीड अ बुक। इसको सॉल्व कैसे करें? बेसिकली मेक श्योर कि आप जो भी की में प्रोवाइड करते हो वो स्टेबल वैल्यूज हो, स्टेबल नंबर्स हो, नॉट लाइक इंडेक्स। अब इसके लिए व्हाट यू कैन डू इज जो भी आपका डेटा है ना इट विल प्रॉबेबली कम फ्रॉम सम लाइक डेटाबेस, सम बैक एंड एपीआई एटसेट्रा। तो आपको वहाँ से एक यूनिक आईडी मिलती होगी। फिलहाल मैंने यहाँ पे एक हार्ड कोड यूनिक आईडी रख रखी है, बट इफ इट वॉज बीइंग फेच्ड फ्रॉम लाइक अवर बैक एंड एपीआई तो वहाँ से आपको यूनिक आईडी मिलती होगी। यू कैन यूज़ दैट। तो यहाँ पे आके आई एम सिंपली यूजिंग दिस हार्ड कोडेड आईडी फॉर नाउ। अब अगर मैं आके रिफ्रेश करूँ एंड आई हिट दिस डू होमवर्क बटन, अब वही रिमूव हो रहा है, नीचे वाला रिमूव नहीं हो रहा है। सो इन वन लाइन वी कैन से दैट रिएक्ट में जो की प्रॉप है ये एक जरिया है रिएक्ट के लिए, सो दैट वो आपके लिस्ट के सारे आइटम्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। एंड दैट इज़ वाई वी शुड मेक श्योर कि इसकी वैल्यू जो है वो स्टेबल वैल्यू हो, इंडेक्सेस की तरह नहीं हो, बिकॉज इंडेक्सेस कीप ऑन शिफ्टिंग अराउंड।